नमस्कार, आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 24 घंटे में 447 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे के दौरान 5 मरीजों की मृत्यु हुई, 369 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3577 हो गई। अब तक 3,16,311 कुल संक्रमित हुए हैं। अभी तक 3,880 मरीजों की मृत्यु संक्रमण के चलते हुई है। 3,08,854 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें, 24 घंटे के दौरान 603 कोरोना मरीज सामने आए हैं, संक्रमित सामने आए हैं। जनवरी के बाद ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंदौर में सबसे ज्यादा 219 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि भोपाल में 138 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,335 है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज अपनी पत्नी के साथ रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि सभी को कोरोना का टीका जरूर लगवाना चाहिए। रायपुर जिले में कोरोना के आंकड़े बढ़ने पर उन्होंने कहा कि जल्दी इसकी समीक्षा जिला प्रशासन के साथ बैठकर की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनकी पत्नी वीणा सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंची, कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। रमन सिंह ने कहा कि टीका सभी लोगों को जरूर लगवाना चाहिए। कहा कि वो पहले ही टीका लगवा लेते, लेकिन दौरे में होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए। कहा कि कोरोना वैक्सीन का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। इस सीरम का कोविशील्ड पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं समझता हूँ इसमें किसी को राजनीति करना नहीं चाहिए। और सेंट्रल का गाइडलाइन है और राज्य सरकार, ये सारी व्यवस्था किसकी व्यवस्था है? राज्य सरकार की व्यवस्था है। और इसमें वैक्सीनेशन में किसी को, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मुझे संतोष है कि पहले चरण का वैक्सीनेशन हो गया, हम दोनों का हो गया। बिल्कुल वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में पता ही नहीं चला और वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा कोई किसी प्रकार का ना उस पर पेन है, ना किसी प्रकार की अभी तक की कोई तकलीफ है। इधर दांडी यात्रा के 91वें साल पर देश भर में आज से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू हो गया। ये कार्यक्रम 75 सप्ताह तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और सांसद सुनील सोनी ने एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धमतरी से कंडेल तक आयोजित साइकिल रैली का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ हुआ। 75 दिन के इस आयोजन में अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा धमतरी में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इसके अलावा 75 बाइकर्स की टीम को रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर कंडेल के लिए रवाना किया। भाइयों महाराज आत्महत्या मामले में महाराज के ड्राइवर कैलाश पाटिल से आरोपी पक्ष के वकील ने बयानों पर सवाल जवाब किए, जिसमें महाराज की ड्राइवर कैलाश पाटिल ने एक बड़ा खुलासा किया। बताया कि महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने भाइयों महाराज की कार में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगवा रखा था, जिसका कंट्रोल आयुषी के मोबाइल में था। महाराज किससे मिलते थे, कब मिलते थे, इसकी पूरी जानकारी साथ में रहने वाले सेवादारों से वो लिया करती थी। साथ ही जब कैलाश पाटिल ने बिना ट्रस्ट की मीटिंग के किसी को सदस्यता देने से इनकार किया, तो 2 दिन बाद डॉक्टर आयुषी के वकील निवेश ने उसे झूठे ब्लैकमेलिंग के केस में अरेस्ट करवा दिया। कैलाश पाटिल ने यह भी बताया कि भैयू महाराज हमेशा होने वाले झगड़ों से बेहद तनाव में रहते थे। विनायक पर लगे करोड़ों रुपए गायब करने की बात को उसने गलत बताया। साथ ही सानिया सिंह नाम की एक मॉडल का नाम भी सामने आया।
जो महाराज से मिलने इंदौर आती थी, जिसकी सेवा के लिए महाराज के सेवादार मनोहर सोनी को लगाया जाता था। बड़ा खुलासा कैलाश पाटिल ने और किया कि महाराज की गाड़ियों में जीपीआरएस की ट्रैकिंग लगी होती थी और जिसकी कंट्रोलिंग आयुषी अपने मोबाइल में रखती थी और आयुषी नज़र रखती थी, साथ जाने वालों से पूछती थी कौन कौन है गाड़ी में, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इस बात से भी महाराज चिंतित हुआ करते थे। इंदौर में भूमाफियाओं के साथ ही राशन माफिया पर भी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने 1 महीने पहले 3 बड़े राशन दुकान संचालक श्याम दवे, भारत दवे और प्रदीप देही गुंडे का घोटाला उजागर किया था, जिसमें रासुका और एफआईआर दर्ज की गई। तीनों पर राशन मामले में करोड़ों की धांधली का आरोप था। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। वहीं प्रशासन के मोती तबेला में 1000 वर्ग फीट की जमीन नीलाम करने से पहले दवे परिवार ने 35 लाख रुपए की राशि जमा करा दी। हालांकि कुल 79 लाख रुपए की राशि सरकार वसूल करेगी और उससे हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। श्याम दवे और उनके जो लोग हैं, उन लोग कोर्ट भी गए थे, उन्होंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया था, परंतु माननीय न्यायालय ने उन्हें कहा है कि पहले वो पैसे जमा करें, कुर्की की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। तो इसलिए आज मेरे ऐसे संज्ञान में आया है कि वो चालान लेके गए हैं यहाँ से और वो जो 12-12.5 लाख रुपए उन्हें जमा करने थे वो बैंक में जमा करा रहे हैं सरकार के अकाउंट में, ट्रेजरी में। इंदौर पुलिस भूमाफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बीती रात हुई ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई के दौरान कई भूमाफिया शहर छोड़कर भाग गए। कुछ भूमाफिया सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। बॉबी छाबड़ा के साथी बताए जा रहे रणवीर सिंह सूदन ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आत्महत्या करने की धमकी दी। इधर पुलिस ने आज सुबह जागृति संस्था के पार्श्वनाथ कॉलोनी में 20 से ज्यादा प्लॉट की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सज्जू और शाहजाद को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी लोगों को धमकाकर उनके प्लॉट पर कब्जा करते थे और उनके सस्ते दामों में सौदे किया करते थे। इन्हीं प्लॉट को दूसरों को महंगे दाम पर बेचा करते थे। पुलिस ने कहा कि लोग डरे नहीं, माफिया के खिलाफ शिकायत करें, पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। ठीक है नमस्कार। बब्बू छब्बू सज्जाद हुसैन एक नॉन बदमाश टाइप का भी बीच में नया नया उभर रहा था, इसके खिलाफ कायमी की गई है और मामला विवेचना में लिया गया है और इसमें जो है सर्चिंग की गई इसके घर से, तो जिसमें कई रजिस्ट्री मिली हैं अलग अलग लोगों की। तो पुलिस अब उनसे उनकी तलाश करी कि ये रजिस्ट्री इसके घर पे क्यों है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश में 2 जगहों पर भूमाफिया पर कार्रवाई की गई। पहली तस्वीर भोपाल की आपको दिखाएंगे, जहां कुख्यात आदतन अपराधी जहूर मसूद अली के अवैध निर्माण को जमींदोज किया। जहूर पर 40 से अधिक गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। दूसरी तरफ इंदौर के रंगून गार्डन में कब्जे पर निगम का बुलडोजर चला। 100 करोड़ रुपए से अधिक के 49 प्लॉट से बने इस गार्डन को मुक्त करवाया गया। इस गार्डन को मुक्त कराने 2 दिन तक कार्रवाई चली। मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया कैंपेन के तहत देवास में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की संयुक्त टीम ने भूमाफिया शिवा चौधरी के अवैध कब्जे को हटाया। भूमाफिया चौधरी के 11,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। मंदिर से जुड़ी दुकानें, 2 मंजिला मकान समेत अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। जो शेड था, वहीं केदारेश्वर मंदिर की दुकानों को भी कब्जा मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन की अब तक की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले भी भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई में 17 प्रकरण दर्ज किए गए थे। बलरामपुर में हाथी की दहशत है। दुप्पी ग्राम पंचायत में पहुंचा हाथी। वन विभाग के इसमें लापरवाही भी दिखाई पड़ी है। टॉर्च लेकर हाथी को भगाते नजर आए लोग। सीसीटीवी फुटेज में इसकी तस्वीरें दिख रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से हाथी की दहशत है। दुप्पी ग्राम पंचायत में हाथी पहुंच गया। वन विभाग की लापरवाही देखिए। टॉर्च लेकर हाथी को भगाते हुए लोग नजर आए। सीसीटीवी फुटेज इस बात को बताते हैं कि लोगों को खुद ही इसमें प्रयास करने पड़ रहे हैं टॉर्च की मदद से।
इंदौर पुलिस के हत्थे एक लुटेरी दुल्हन चढ़ गई, जिस पर आरोप है कि पहले वो अधेड़ उम्र के पुरुषों से शादी करती है और बाद में पैसे और जेवर लेकर फरार हो जाती है। राजस्थान के पाली जिले के उमेद राज पुरोहित नाम के शख्स ने इंदौर की महिला और उसके माता पिता पर आरोप लगाया। फरियादी के मुताबिक साल 2016 में महिला ने मोटी रकम लेकर अपनी बेटी की उससे शादी करवाई और बाद में दुल्हन 6 लाख रुपए लेकर जेवर लेकर भाग गई। आरोपी महिला का नाम लक्ष्मी बाई बताया जा रहा है। वहीं उस शख्स का यह आरोप भी है कि महिला की मुंबई में पहले शादी हो चुकी है, जिससे उसे एक बेटी भी है। उसके साथ भी महिला ने यही किया। लक्ष्मीबाई नाम की महिला ने अहमदाबाद में भी तीसरी शादी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कहती है बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक महिला और उसने अपने मौसा मौसी के साथ मिलके और 4 शादियां, वर्तमान में अभी तक 4 शादियों का खुलासा हो चुका है कि वो पैसे लेती है और गहने लेती है। उसके बाद उस परिवार को छोड़ देती है और कुछ ही महीनों बाद दूसरे परिवार में दूसरे राज्य में शादी कर लेती है। जबलपुर पुलिस ने मानव तस्कर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं राजस्थान के रहने वाले 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस गैंग का खुलासा तब हुआ जब इनके चंगुल से छूटकर आई महिला ने ग्वारीघाट थाने में आप बीती सुनाई। 28 जनवरी को ग्वारीघाट की महिला लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसकी खोज में जुटी थी, तभी वो अचानक वापस आ गई और पुलिस को आप बीती सुनाई। उसने बताया कि अनिल बर्मन, उसकी पत्नी ज्योति और एक अन्य महिला संतोषी उसकी कमाई का लालच देकर उसे राजस्थान ले गए, जहां बूंदी के एक शख्स को उसे बेचा जा रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि कुछ और महिलाएं जो जबलपुर से हैं, उसी की तरह एक अन्य महिला ने भी मदन महल थाने पहुंचकर खुद को बेचे जाने की सूचना दी। दोनों मामलों में तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी अनिल बर्मन, ज्योति बर्मन और संतोषी बैरागी को गिरफ्तार किया। राजस्थान से आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के गिरोह शहर के गरीब और मजदूर वर्ग की महिलाओं को अक्सर अपना निशाना बनाते हैं और ज्यादा कमाई का लालच देकर राजस्थान ले जाकर बेच देते हैं। 2 महिलाओं को राजस्थान ले जाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके और उनके विक्रय करने की घटना प्रकाश में आई है। 3 जो आरोपी हैं यहाँ के जबलपुर के, जिसमें अनिल बर्मन, ज्योति बर्मन और संतोषी बैरागी, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में गुंडागर्दी अपने चरम पर है। यहां से आई तस्वीर कम से कम यही बताती है। 3 आरोपी एक नाबालिग की इसमें जमकर पिटाई कर रहे हैं। आरोपियों ने मारपीट का एक वीडियो बनाकर भी वायरल किया। आरोपियों ने नाबालिग को जबरन सिगरेट तक पिलाई, उसके मुंह से जूता साफ कराया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। आरोपियों ने नाबालिग को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसकी एक युवती से दोस्ती है। मोहल्ले के लड़कों का विवाद है, आपस का विवाद है। इस कारण से आरोपी घरों ने उसको एक किसी स्थान पर ले जाकर नया गांव में कहीं पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की थी। जिस तरह से भी उसमें दृश्य हैं, उसी के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। कांकेर जिले के बड़गांव इलाके के हजारों ग्रामीण आज बस्तर संभाग को 5वीं अनुसूची घोषित करने और स्वायत्तता के दर्जे की मांग को लेकर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। आपको बताएं कि करका घाट और तुमरा घाट में बीएसएफ कैंप को हटाने की मांग को लेकर पखानजूर में 1 सप्ताह तक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन प्रशासन के 1 महीने के अल्टीमेटम के बाद प्रदर्शन रोका गया। अब तक बीएसएफ कैंप को यहां से हटाया नहीं गया, जिससे नाराज ग्रामीण वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर प्रदर्शन करने पहुंचे। मौजूदा हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, समाज के प्रमुखों से बातचीत कर प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अभी भी स्टेट हाईवे 25 पर डटे बताए गए। कोई सुरक्षा का मामला हो गया। इधर बालोद में बाजार आज पूरी तरह बंद रहा। शहर के एक कपड़ा व्यापारी के बेटे पर हुए हमले के विरोध में व्यापारियों ने दुकान बंद रखी। सुबह से सभी दुकानें बंद रहीं। घटना के विरोध में आक्रोशित व्यापारियों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के बंद के आह्वान के चलते सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे।
गुरुवार रात को पुराना बस स्टैंड के पास एक कपड़ा दुकान के संचालक के बेटे को किसी बदमाश ने चाकू मार दिया था। पीड़ित युवक दुकान में काम करने वाली लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया करता था, जिससे गुस्साए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। इधर पुलिस ने इस मामले में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। हमारी प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमने कुछ स्थान चिन्हित करके प्रशासन को बताया है कि इन स्थानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। घटना घटी, हमारे व्यापारी के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, उसके विरोध में हमने आज बंद किया और हमारा बंद पूरा सफल रहा। उसके बाद आश्वासन मिला और अपराधी गिरफ्तार हुआ। रायगढ़ जिले के जंगल में पिछले 1.5 महीने में आगजनी के 90 प्रकरण दर्ज हुए हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर मामले धर्मजयगढ़ वनमंडल के हैं, जबकि बाकी तकरीबन 38 प्रकरण रायगढ़ वनमंडल में सामने आए। जिले की गजमार पहाड़ी, रामपुर पहाड़ी, लाखा, सिंघनपुर और भूपदेवपुर के जंगल में आगजनी के 17 मामले सामने आए, जबकि खरसिया और लैलूंगा में भी आगजनी के प्रकरण दर्ज किए गए। आगजनी से न सिर्फ वन संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य प्राणियों को नुकसान उठाना पड़ा। वन विभाग वनों में आगजनी और दावानल को रोकने के लिए प्रचार प्रसार पर हर साल लाखों रुपए खर्च कर रहा है। अधिकारियों का कहना है आगजनी से अब तक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सैटेलाइट रिपोर्ट में खेतों में लगाई जाने वाली आग इसमें शामिल है, जिसकी वजह कई बार दुर्घटना की वजह के तौर पर सामने आई। फॉरेस्ट विभाग जो सैटेलाइट में आगजनी की घटनाओं को कवर करता है, इसमें मुझे जो सूचना मिली उसमें 90 स्थानों पर आग उसमें शो हो रही है। और ये बात भी तय है कि आग लगातार लग रही है। मैं 3 दिन पहले बंगूर से गया था, वहाँ भी आग लगी हुई थी। वन विभाग जो है ना पूरी प्रयास कर रही है कि आग कहीं पर भी न लगे, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कहीं पर आग लग जा रही है तो पूरी अमला हमारा जो है ना जाके उसको आग को बुझाने में प्रयास कर रही है। ऐसे ही आग लगती है तुरंत खबर सबको करके सबके सब बुझाने का प्रयास करें, और सब ऐसा कर भी रहे हैं। और एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, रोड वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज चल रही है। वेस्टइंडीज लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच में जो मैच है इससे जुड़ा अपडेट है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 170 रनों की दरकार है। बांग्लादेश की ओर से एम हुसैन ने सबसे ज्यादा 44 रन जोड़े। तो रायपुर से बड़ा अपडेट, रोड वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज जारी है। वेस्टइंडीज लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच में मैच हुआ। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बना दिए हैं। वेस्टइंडीज को अब जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य है। बांग्लादेश की तरफ से एम हुसैन ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। तो रायपुर में रोड वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज जारी है और इस सीरीज में जो मुकाबला था वेस्टइंडीज लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की है, 169 रन बनाए हैं और वेस्टइंडीज को अब जीत के लिए 170 रनों की दरकार है। 170 रन का टारगेट मिला है। बांग्लादेश की तरफ से एम हुसैन ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए हैं। तो रायपुर से अहम खबर है, मैच से जुड़ा अपडेट मिला है। बांग्लादेश की तरफ से एम हुसैन के 44 रनों की बदौलत 169 रन की पारी खेली है और अब 170 रन वेस्टइंडीज टीम को बनाने हैं जीत के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।